आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है वेव नेचर ऑफ लाइट को, जिसके लिए मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये हमें लाइट की जो वेव वाली नेचर है वो हमें दिखाता है। असल में जो लाइट है उसकी दो नेचर हैं, एक है पार्टिकल नेचर जबकि जो दूसरी है वो है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या जाता है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनते हैं, जिन पैकेट्स को या जिन छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एनर्जी की, उनको फोटॉन्स कहा जाता है और उससे मिलकर लाइट बनी है। जबकि वेव नेचर ही कहती है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जबकि वेव क्या है, जो एनर्जी को कैरी करती है, लेकिन वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करना। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये वाली नेचर को डिमॉन्स्ट्रेट करना है और इस एक्सपेरिमेंट से आप कह लें कि इसी से पता लगता है कि आपकी जो लाइट है उसकी वेव नेचर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक फिनोमेना का इस्तेमाल किया जाता है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, और इंटरफेरेंस जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो जस्ट एक वेव जो है वो ही परफॉर्म करते हैं। पार्टिकल्स जो हैं उनसे ये इंटरफेरेंस नहीं होती, जस्ट वेव ही इंटरफेरेंस वाला फिनोमेना शो करते हैं। तो अगर हम लाइट ने इंटरफेरेंस कर दी, इट मीन्स कि उसकी नेचर जो है वो क्या है, वेव है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ कि यंग्स ने, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, कंस्ट्रक्शन क्या थी उसकी। अब यहाँ पे मैंने, चले कंस्ट्रक्शन की तरफ तो जाना ही था, लेकिन पहले अब यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस का वर्ड यूज़ किया। इंटरफेरेंस बजाते खुद क्या है, इसको एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसमें अगर आप देखें तो एक लाइट है जिससे मैं लाइट मारता हूँ, ये भी एक लाइट है। ये जो लाइट दोनों जा रही हैं, ये आपस में क्या हो रहा है कि आगे जाके मिल रही हैं। तो वेव जो आपस में मिलती हैं, दो लाइट वेव आपस में मिलती हैं, जैसे ये मिल रही हैं और एक पैटर्न सा बना रही हैं। ये एक पैटर्न सा बनता है एक फिनोमिना की वजह से, जो कि दो लाइट का वेव का मिलना है, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं ऑलरेडी लेबल डायग्राम ले आया हूँ। यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन है, ये आपके पास स्लिट्स हैं, जबकि ये एक स्लिट है, जबकि एक लाइट सोर्स है। होता यह है कि लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और वो लाइट जो है उसके सामने हम बैरियर रख देते हैं, रुकावटें रख देते हैं। रुकावटों के बीच में जो एक छोटा सा गैप होता है इसको स्लिट कहते हैं। लाइट इससे गुजरती है। जब लाइट एक स्लिट से गुजरती है तो आगे जाके मजीद हमने तीन बैरियर रख दिए हैं। तीन बैरियर रखने से मजीद दो स्लिट्स बन गई हैं यहाँ पे, S1 और S2, जिनको स्लिट्स कहा है मैंने यहाँ पे। तो ये दो स्लिट्स हैं, यानी डबल स्लिट्स हैं जिसको कहते हैं आप। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसी वजह से इसका नाम है। अब ये लाइट सोर्स ज़ाहिर है आगे आएंगी तो ये जो लाइट है वो पहले तो स्प्रेड आउट होगी, एक डायफ्रैक्शन चीज़ होगी। डायफ्रैक्शन क्या कि जब एजेस से लाइट जो है वो या कोई भी वेव गुजरे तो वो स्प्रेड आउट हो, उसका उसके अंदर बेंडिंग आए एजेस की वजह से, तो उसको कहते हैं डायफ्रैक्शन। जबकि ये ज़ाहिर है डायफ्रैक्शन होने की वजह से वही आगे लाइट जो है वो यूं यूं करते करते आप कह लें कि इस दोनों स्लिट से भी गुजरेगी, वहाँ से फिर यहाँ से अलग लाइट निकलेगी, यहाँ से अलग लाइट निकलेगी। और यही दो जो लाइट्स हैं वो एक आप कह लें एक स्लिट से गुजरी हैं, एज अ लाइट सोर्स बिहेव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहीं यहीं से लाइट निकल रही है। इस वजह से हम इसको सेकेंडरी लाइट सोर्स या आम लाइट सोर्स की तौर पे भी कह सकते हैं। अब ज़ाहिर लाइट यहाँ से आएगी, आपस में मिलेंगी, इंटरफेरेंस होगा, स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न आएगा और हम उससे उसको फिर एनालाइज करेंगे। और ये पैटर्न क्यों होगा? ज़ाहिर है इंटरफेरेंस की वजह से, जो कि दो लाइट सोर्स जो कि S1 और S2 से आ रही हैं। अब ये जो लाइट शुरू में लाइट सोर्स से आप कह रहे हैं लाइट फेंकी जाती है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो जो है मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, या वो मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंकता है। कौन? यंग। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? वो लाइट जिसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो, वो सिंगल हो, एक ही वेवलेंथ की हो। मतलब क्या कि फर्ज करें एक वेव जा रही है, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, तो इसमें जो ये पीक पॉइंट होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ से अगले क्रस्ट तक जो फासला है उसको वेवलेंथ कहते हैं, जो कि लैम्ब्डा से डिनोट किया जाता है। तो यही वेवलेंथ, इतनी जितनी इसकी लेंथ है, अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो इसकी ये यहाँ से यहाँ भी क्या होगी, 5 मीटर वेवलेंथ। और फिर नेक्स्ट जो आपके पास पीक होगी उसके दरमियान भी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 5 मीटर। तो ये एक सिंगल वेवलेंथ होने का या मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है। ऐसा नहीं हो रहा कि आगे जाके आपके पास यूं वेवलेंथ जो, अब अगर आप देखें अब तो ये वेवलेंथ अब बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास ये नहीं ठीक।
अब ये इसका फ़ायदा क्या है या मोनोक्रोमेटिक होने की रीज़न ये है बताता हूँ मैं आगे जाके। लेकिन इसके साथ साथ जब ये दो स्लिट आगे रखी हैं तो दो स्लिट का दो फ़ायदे हैं। एक ये कि ज़ाहिर है लाइट इधर से जाएगी, लाइट इधर से जाएगी, आपस में इंटरफेरेंस होंगी, दोनों की मिलेंगी लाइट वेव। तो हम कहेंगे कि यार इंटरफेरेंस जो कि हमारे एक फिनोमेना जो कि एक वेव ही शो करती है, तो हमें पता चल जाएगा पैटर्न के थ्रू। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो लाइट सोर्स है वो इन दो स्लिट से जब गुजरती है तो वो मज़ीद कोहेरेंट हो जाती है। मजीद मतलब नहीं, यानी आप कह लें कोहेरेंट हो जाती है। अब कोहेरेंट होना क्या है या मोनोक्रोमेटिक होने का फ़ायदा क्या है, वो अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब इंटरफेरेंस होती कब है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ आप कह लें कि शराइत हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि जो दो लाइट हैं जिन्होंने आपस में मिलना है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो अब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लाजमी है। तो इस वजह से मोनोक्रोमेटिक हम लाइट फेंकते हैं उसके अंदर, जबकि वो दो स्लिट लगाने का होता ही है कि दो कोहेरेंट लाइट सोर्स आ जाती हैं। अब कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब ये है कि उनकी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल एंड कंपेरेबल हो, जबकि जो फेज डिफरेंस हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब कि वेव्स जो हैं वो एक सेकंड में कितनी गुजर रही हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वेव इन यूनिट टाइम, या आप कह लें इन 1 सेकंड। तो जैसे कि अगर यहाँ पे तीन गुजर रही हैं देखें तो एक, दो और ये फिर तीन। इसी तरह अगर दूसरे सोर्स की बात करूँ तो एक, दो, तीन। तो यानी इसका मतलब ये भी तीन वेव गुजरी हैं एक सेकंड के अंदर, ये भी तीन वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी हैं। फ्रीक्वेंसी सेम हुई। एम्पलीट्यूड यानी कि ये सेंटर से यहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट तक का फासला होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वो भी बराबर होना चाहिए या कंपेरेबल, इन तकरीबन बराबर होना चाहिए। जबकि आगे क्या, फेज डिफरेंस, यानी कि अगर एक वेव के अंदर कुछ पॉइंट्स के दरमियान, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक फेज डिफरेंस है जो कि 180 है, चले इस पॉइंट के दरमियान नहीं, फर्ज करें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जीरो फेज है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से नीचे जा रही है, भी यहाँ से नीचे जा रही है, तो कोई एंगल या फेज डिफरेंस नहीं है। फेज किसे कहते हैं, बेसिकली कि पार्टिकल की जो पोजीशन है एक वेव के अंदर, उसको, उससे हमें फेज एक एंगल्स के थ्रू बताते हैं। तो फर्ज करें अगर ये जीरो एंगल है, दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या है, जीरो। ये भी एक एंगल है 180, 180 माइनस 180 जीरो हो गया, डिफरेंस जीरो है। तो आगे भी थ्रू आउट वो डिफरेंस जो है वो जीरो रहे, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो खैर ये कांस्टेंट सॉरी कंडीशन इंटरफेरेंस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं, और अगर अब स्क्रीन के ऊपर जो एक पैटर्न हमारे पास आया है ये वाला, इसको अगर हम देखें तो आपके पास इधर ये जो ये वाले पोर्शन है ये क्या है, ये डार्क पोर्शन है। डार्क मतलब यहाँ पे लाइट उस तरह नहीं है, जबकि ये है, ये क्या है, ब्राइट है। अब चले इसको मैं इधर नहीं बल्कि उस साइड पे लिखता हूँ। अब ये डार्क सॉरी ब्राइट और डार्क जो पोर्शन या आप कह लें जिसको हम कहते हैं फ्रिंजेस जो हैं वो बने हैं, वो कैसे बनते हैं, उसके लिए जाहिर है मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाले टॉपिक पे आऊँ। तो जब दो लाइट वेव ऐसे मिले कि आपके इनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाए, तो वो आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनती है और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। जबकि दो लाइट वेव ऐसे मिलें जिससे लाइट वेव जो है या वेव जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो डार्क फ्रिंज, यानी उस वहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है और वो एक सीधी लाइन होती है, वहाँ पे कोई भी पीक नहीं होती। अब पहले अगर हम कहें कि यार फर्ज करें यहाँ पे आपके पास क्या बना है, एक ब्राइट फ्रिंज बनी है, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज कैसे बनी होगी, यहाँ से कोई ना कोई लाइट गई होगी, इधर उसने टच किया होगा, जबकि एक और लाइट यहाँ से गई होगी और यहाँ पे उसने जाके मिली होंगी ये दोनों, और जब मिलने से आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी हुई होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज बन गया। क्यों, क्योंकि आपके पास जो ब्राइट फ्रिंज है वो बनता ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हम कंडीशन पे बात करें तो उसके लिए हम ये करते हैं कि आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, दूसरी वेव के ऊपर। अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस का मतलब कि इसने कितना फासला किया है और दूसरे ने उससे कितना ज़्यादा या कितना कम किया है। तो उसके लिए जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों ने एक जितना ही फासला तय किया है। हाँ, जो वाइट वाली है उसने ये एक्स्ट्रा पाथ तय किया है, तो इस एक्स्ट्रा पाथ जो उसने तय किया इसको पाथ डिफरेंस कहेंगे। और इस पाथ डिफरेंस के रिलेटेड आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कोई कंडीशन थी, कुछ कंडीशन थी, उनको देखने से पहले एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास दोनों स्लिट्स के दरमियान जो एक फासला है उसको अगर हम लेबल करें कि वो क्या है आपके पास डी, जबकि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है उसको आप कहें लेंथ, और जबकि ये जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनी है उसको आप कहें वाई। तो ये कुछ लेबलिंग करना ज़रूरी थी, इसका आगे हमारा इस्तेमाल होगा। अब अगर आप देखें ये पाथ डिफरेंस क्या है, या पाथ डिफरेंस और आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन थी उनको अगर सामने रखें हम,
जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब डी जो कि पाथ डिफरेंस था वो बराबर होगा एन लैम्ब्डा के, जिसमें एन क्या है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जबकि लैम्ब्डा जो है वो आपके पास वेवलेंथ होती है किसकी, आपके पास जो लाइट जा रही है उसकी। अब कंडीशन के मुताबिक पाथ डिफरेंस एन लैम्ब्डा के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, जिसमें अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये वाला ये थीटा एंगल, और इसके साथ साथ ये आपके पास 90 एंगल है। अब इसी ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, फर्ज करें ये आपके पास ये वाली साइड होगी, जबकि ये आपके पास ये वाली साइड होगी, और ये एक ये वाली साइड होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाला एक एंगल था थीटा, जबकि ये एंगल 90 है, ये वाली साइड ये वाली है जो कि डी के बराबर है। अब अगर मैं डी को मैथमेटिकल टूल यूज़ करके एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं इस्तेमाल करूं, तो आपके पास हमें पता है कि एंगल के सामने वाली साइड जो है वो बराबर होती है डी साइन ऑफ थीटा, जो कि साइन में जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, जबकि आपके पास जो ये वाली साइड है वो होती है डी कॉज ऑफ थीटा। ये मतलब मैथ्स के थ्रू हमें पता है, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम। अब अगर आप देखें तो ये वाला पाथ डिफरेंस है, और ये वाली जगह ये वाली साइड क्या है, ये आपके पास डी साइन ऑफ थीटा है, यानी यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डी साइन ऑफ थीटा, जबकि एन लैम्ब्डा एज इट इज आ जाएगा। यानी ये आपके पास कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जिसमें हमें पता है कि एन क्या है, वो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जाहिर है कोई भी इंटीजर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो सेंटर पे आपके पास ये सेंटर है, बेसिकली लाइन थोड़ी ऊपर मुझसे ड्रॉ होगी है, असल में ये सेंटर जो है इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ से अगर एक लाइट सोर्स आ रही है, यहाँ से एक लाइट सोर्स आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी एन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आपके पास एक डार्क सेंटर में बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, तो इस वजह से एन की वैल्यू 0 हो सकती है। अब यहाँ पे दोबारा उसी कंस्ट्रक्शन को लाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अब हम ब्राइट नहीं, अब हम डार्क फ्रिंज के लिए देखते हैं। अब डार्क फ्रिंज के लिए जाहिर है यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे दोनों लाइट्स आई होंगी और वो ऐसी मिली होंगी कि आपके पास जो है वो डार्क फ्रिंज बना है। ठीक है, अब ऊपर पाथ डिफरेंस के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये पाथ डिफरेंस है हमारे पास, ये वाली वैल्यू क्या है, डी। अब अगर आप देखें तो ये एंगल अगर थीटा है आपके पास, तो ये पाथ डिफरेंस के लिए, या आप कह रहे पाथ डिफरेंस की टर्म में कंडीशन जो हमने निकालनी है, अब ये डार्क फ्रिंज बना है, और डार्क फ्रिंज कब बनता है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। यानी हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल की थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वक्त, इंटरफेरेंस जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि जो पाथ डिफरेंस है जो कि ये वाला है, ये बराबर है n+1/2 लैम्ब्डा के। तो इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, पाथ डिफरेंस इसके बराबर है, जिसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पार्ट डिफरेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए कि ये क्या है, डी साइन थीटा के बराबर है। तो सिमिलरली यहाँ भी जो पार्ट डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा, डी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, जबकि राइट साइड को एज इट इज मैंने लिख दिया है। तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, किसके अंदर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसमें जाहिर है एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अब आगे जो चीज़ें हैं, जाहिर है कि आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला मैंने लेंथ बोला था ये हो गया, इवन जो हाइट होगी वाई, ये सारी चीज़ें अब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये पहला डार्क है, सॉरी ये वाला पहला डार्क है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ दो डार्क के दरमियान, या सॉरी दो डार्क के दरमियान या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो फासला है वो भी हम आगे निकालेंगे और देखेंगे क्या होता है वो। तो आज हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की और हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस निकाली।